अमेरिकी संसद के अंदर और बाहर मचा ये बवाल क्यों हुआ? जवाब है क्योंकि इसे ट्रंप ने भड़काया। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी दे। अंदर इसी से जुड़ी कार्रवाई चल रही थी और बाहर मौजूद ट्रंप समर्थकों को मंजूर नहीं था कि संसद बाइडेन के हक में फैसला सुनाए और अपने समर्थकों को खुद ट्रंप ने भड़काया था। We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. ये वही ट्रंप है जिन्होंने चुनावों में अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा दिया था। Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. पूरे बवाल की जड़ ट्रंप की हार है, ऐसी हार जो हजम नहीं कर पाए ट्रंप। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव हुआ। जनता ने इलेक्टोरल्स को चुनने के लिए वोट डाला जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। उनके कुल 538 वोट होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोट्स की जरूरत होती है। वोटों की गिनती के बाद साफ हो गया कि बाइडेन को 306 जबकि ट्रंप को 232 वोट मिले हैं, यानी ट्रंप हार चुके थे। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। Votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कैपिटल हिल पर चढ़ाई के लिए उकसाकर अमेरिका को कैसी महानता दी, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का इशारा मिलते ही उनके समर्थकों का हुजूम कैपिटल हिल की ओर उमड़ पड़ा। ट्रंप समर्थकों का सैलाब संसद भवन को अपने घेरे में ले चुका था। मगर अमेरिकी एजेंसियां लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगते नहीं देख सकती थी। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और हालात को काबू में कर लिया। बवाल के बाद खुद ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और घर लौटने की अपील की। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. 200 साल के इतिहास में अमेरिकी संसद पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना की गवाह बनी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन तो इस उपद्रव से इतने आहत हुए कि उन्होंने इसे देशद्रोह और घरेलू आतंकवाद तक कह डाला। Dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. कैपिटल हिल में हुए बवाल से वॉशिंगटन का पुलिस और प्रशासनिक अमला सकते में है। आखिरकार अति सुरक्षित इलाके में इतना कुछ कैसे हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है, खुफिया विभाग इसका अंदाजा लगाने में क्यों नाकाम रहा? Congress must create a nonpartisan commission to understand the catastrophic security failures that happened at the Capitol on January 6, 2021, both to hold people accountable and to ensure that it never happens again. We must also understand why the federal law enforcement response was much stronger at the protest over the summer than during yesterday's attack on Congress. अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। वहाँ की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था किसी भी दूसरे देश की तुलना में बेहतर मानी जाती है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि चूक कहाँ हुई। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस मानसिकता पर उठेगा जहां लोकतांत्रिक निर्वाचन को ठेंगा दिखाकर इस तरह अराजकता की स्थिति पैदा की गई। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।